हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकुंज का पाठ चांद और सूरज का अभ्यास कार्य करेंगे, यानी रीडर एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थ: कार्यक्रम, प्रोग्राम, प्रसन्न, खुश, उदास, दुखी, मंद मंद, हल्की हल्की, धीमी धीमी, मुंह लटकाना, उदास होना, पूर्णिमा, जिस रात आकाश में पूरा चांद निकलता है, अमावस्या, जिस रात चांद दिखाई नहीं देता, अंधेरी, अंधकार, नजारा, दृश्य, प्रकाश, रोशनी, तारा, सितारा, नक्षत्र, क्षेत्र, इलाका। चलिए अब हम अपनी रीडर एक्सरसाइज यानी अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास: पाठ ज्ञान। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अनुज और ईशा उदास क्यों हो गए? अचानक बिजली चली गई, अपना मनपसंद प्रोग्राम नहीं देख पाए, दोनों ही बातें। तो इसका सही उत्तर क्या है? दोनों ही बातें। अनुज और ईशा का पड़ोसी कौन था? रोहित, सुनील, मोहित। तो इसका सही उत्तर क्या है? रोहित। चांद किस रात सबसे अधिक चमकता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को, अंधेरी रात को। तो इसका सही उत्तर क्या है? पूर्णिमा को। नेक्स्ट है, धरती से कुछ लोग चांद पर कैसे गए? हवाई से, रॉकेट से, मेट्रो से। तो इसका सही उत्तर क्या है? रॉकेट से। चांद में इतनी चमक कहां से आती है? सूरज से, धरती से, अन्य तारों से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूरज से। नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट वन है, अनुज और ईशा छत पर जाकर क्यों बैठ गए? अचानक बिजली चली गई, गर्मी बहुत थी, इसलिए अनुज और ईशा छत पर जाकर बैठ गई। उस रात चांद अधिक क्यों चमक रहा था? उस रात पूर्णिमा की रात थी, इसलिए चांद अधिक चमक रहा था। सूरज क्या है और हमें तारों का आकार छोटा क्यों दिखाई देता है? सूरज एक तारा है, हमें तारों का आकार इसलिए छोटा दिखाई देता है क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। चांद, सूरज और तारों के बारे में जानना क्यों जरूरी है? चांद, सूरज और तारों के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे ब्रह्मांड का अंग है और इनके बारे में जानने से हम अपने सौरमंडल के रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा? सोच कर लिखिए। पर हमारा तो मनपसंद कार्यक्रम निकल गया, ये किसने कहा? ईशा ने। वाह, चांद और तारे कितने चमक रहे हैं, ये किसने कहा? अनुज ने कहा। कोई बात नहीं, आज कुछ और देख लो, ये किसने कहा? रोहित भैया ने कहा। चांद को सूरज से प्रकाश मिलता है, ये किसने कहा? रोहित भैया ने कहा। लेकिन सूरज को यह प्रकाश कहां से मिलता है, ये किसने पूछा? ईशा ने। नेक्स्ट है, शब्द संपदा। नीचे लिखे पर्यायवाची शब्दों को ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। शाम, शाम का पर्यायवाची क्या होगा? संध्या, सांझ, सायंकाल। चांद, चांद का पर्यायवाची चंद्रमा, शशि, राकेश। सूरज, सूरज का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य, रवि, दिनकर। तारा, तारा का पर्यायवाची है नक्षत्र, सितारा, तारक। धरती, पृथ्वी, धरा, वसुधा। प्रकाश, प्रकाश का पर्यायवाची क्या होगा? रोशनी, उजाला, ज्योति। नेक्स्ट है, विलोम शब्द लिखिए। प्रकाश का विलोम क्या होगा? अंधकार। पूर्णिमा का विलोम अमावस्या। ऊपर का, नीचे, एक का, अनेक। प्रसन्न का उदास, गर्मी, सर्दी, अच्छी, बुरी, धरती, आकाश। नेक्स्ट है, जो शुद्ध हैं उन पर गोला लगाइए। तो इसमें कौन सा शुद्ध है? अमावस्या। अंधेरी,
प्रकाश, पूर्णिमा, क्षेत्र। नेक्स्ट है भाषा बोध। नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। विशेष्य और विशेषण। तो इस वाक्य में विशेष्य क्या है? चट्टानें और गड्ढे। विशेषण बड़ी बड़ी। हमारा तो मनपसंद कार्यक्रम निकल गया। इस वाक्य में विशेष्य क्या है? कार्यक्रम और विशेषण मनपसंद। मंद मंद हवा चल रही थी। विशेष्य क्या होगा? हवा। विशेषण मंद मंद। अमावस्या की रात अंधेरी होती है। विशेष्य क्या होगा? रात और विशेषण अंधेरी। नेक्स्ट है सही स्थान पर अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाइए। जैसे मुंह में हमने चंद्र बिंदु लगाया है, चांद में किसका प्रयोग करेंगे? चंद्र बिंदु। अंधेरी अनुस्वार, मंद अनुस्वार, गर्मियों अनुस्वार, मनपसंद अनुस्वार, चट्टाने अनुस्वार, कहाँ? चंद्र बिंदु, क्योंकि में अनुस्वार। वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अनुज और ईशा टीवी देख रहे थे। इसमें क्या लगा है? पूर्ण विराम। नेक्स्ट है पर भैया चांद पर इतनी चमक कहां से आती है? पहले हम लगाएंगे उद्धरण चिन्ह, उसके बाद अल्प विराम और लास्ट में आएगा प्रश्न सूचक। लेकिन सूरज को यह प्रकाश कहां से मिलता है? इसमें उद्धरण चिन्ह और प्रश्न सूचक। ईशा ने रोहित भैया से कहा, चांद के बारे में कुछ और बताइए ना। तो यहाँ क्या लगाएंगे? पहले अल्प विराम, फिर उद्धरण चिन्ह और लास्ट में विस्मयादिबोधक। अमावस्या की रात अंधेरी होती है। इसमें क्या लगाएंगे? प्रश्न सूचक। नेक्स्ट है धरती से कुछ लोग रॉकेट में बैठकर चांद पर गए। वहां का नजारा देखकर वे खुशी से उछल पड़े। खुशी से उछल पड़े अर्थात बहुत खुश हुए। अब आप खुशी से मिलते जुलते अर्थ वाले नीचे दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। फर्स्ट है चेहरा खिल उठना। वाक्य क्या बनेगा? सालों बाद अपने पोते को देख दादा दादी का चेहरा खिल उठा। फूला ने समाना। फर्स्ट है चेहरा खिल उठना। वाक्य क्या बनेगा? सालों बाद अपने पोते को देख दादा दादी का चेहरा खिल उठा। नेक्स्ट है फूला ने समाना। जब मोहन को पता चला कि उसका बेटा कक्षा में प्रथम आया है तो वह फूला ने समाया। दिल बाग बाग होना। जब मैं शिमला घूमने गया तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। नेक्स्ट है मन में लड्डू फूटना। जब से उसकी लॉटरी निकलने की बात कही है उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं। घी के दिए जलाना। बोर्ड की परीक्षा में प्रथम आने पर सीमा के घर में सबने घी के दिए जलाए। हमारी रीडर एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम मौखिक प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चांद और सूरज। मौखिक प्रश्न। कौन टीवी देख रहे थे? कौन देख रहे थे? अनुज और ईशा टीवी देख रहे थे। वे उदास क्यों हो गए? टीवी पर अनुज और ईशा का मनपसंद कार्यक्रम आने वाला था, तभी अचानक बिजली चली गई, इसलिए वे दोनों उदास हो गए। नेक्स्ट, बराबर वाली छत पर कौन टहल रहा था? उनके बराबर वाली छत पर रोहित भैया टहल रहे थे। कुछ और देखने के लिए किसने कहा? कुछ और देखने के लिए रोहित भैया ने कहा। बच्चों ने ऊपर क्या देखा? बच्चों ने ऊपर चांद और तारे देखे। नेक्स्ट है, अमावस्या की रात को क्या होता है? अमावस्या की रात को चांद नहीं निकलता और रात बिल्कुल अंधेरी होती है।
चांद के बारे में रोहित भैया ने क्या बताया? चांद के बारे में रोहित भैया ने बताया कि चांद हमारी धरती का चक्कर लगाता है। हमारी धरती से कुछ लोग रॉकेट में बैठकर चांद पर गए थे और उन्होंने बताया कि चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। वे लोग वहां से मिट्टी और चट्टानों के नमूने धरती पर लेकर आए। नेक्स्ट है, हमारी धरती को प्रकाश कहाँ से मिलता है? हमारी धरती को प्रकाश सूरज से मिलता है। रोहित भैया की बातें कौन ध्यान से सुन रहे थे? अनुज और ईशा रोहित भैया की बातें ध्यान से सुन रहे थे। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।